तो चलो दोस्तों, अभी हम इस एमएमसी का और रिवॉल्व करना सीखेंगे इस छोटे से वीडियो में। मैं देवरत्न अग्रवाल एसर टेलीकॉम से। देखो, सबसे पहले ना आपने ना बड़े बॉलों को, अगर आप भी कोई भी आईसी उतारते हो तो बड़े बॉलों को आप आरएन से, और आरएन का अपना टेम्परेचर 350 रखना है या उससे कम रखना है। आईसी पे आप ज्यादा टेम्परेचर मत लगाइए, नहीं तो आईसी डैमेज हो जाती है। ठीक है। अब आपको डी सोल्डर वायर लेना है, और डी सोल्डर वायर आपको इस तरह का होगा। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये आपको डी सोल्डर वायर होता है, इसको गुडविट भी कहते हैं। आपको ये लेना है और उस पर यहाँ रखकर क्लीन करना है। आप इसको क्लीन भी कर सकते हो और डायरेक्ट रिवॉल्व भी कर सकते हो। बट जो फ्रेशर्स होते हैं उनको इस तरह से क्लीन करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। और ये आपने क्लीन करना है इस तरीके से। क्लीन करने के बाद अब आपको उसको थिनर डाल के पोंछना है इस तरीके से। ठीक है। ये VGA 153 है, और ये एमएमसी दोनों आती है। ज्यादातर ये यूएफएस और ये उन सेटों में आती है जिसमें ऑलरेडी एमएमसी, जिसमें रैम अलग से लगी होती है। ठीक है, डुअल डेकर के सेट हो गए, तो ज्यादातर ये उन सेटों में आपको देखने को मिलेगा। ये एमएमसी और यूएफएस दोनों में आता है। अब आपको रिबॉलिंग का एक किट चाहिए होगा, जिसको स्टेंसिल कहते हैं। ये देखो, कुछ इस तरह से स्टेंसिल्स है, तो ये स्टेंसिल्स आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब आपको ये जो ये बीच वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में देना है और स्टेंसिल के उस पॉइंट के साथ मिलाना है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको सीधा करेंगे तो ये पॉइंट अब देखिए नीचे है ना, तो ये पॉइंट को नीचे मिलाना है, और उसके साथ आपको स्टेंसिल को रखना है इस तरीके से। ये देखिए, ये जमा देना स्टेंसिल को। ठीक है। यहाँ पर ये, अच्छा, सारे गोले बिल्कुल आपको बराबर दिखने चाहिए, कोई भी कम ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे भी आपको वो दिखाई दे रहा है। अब नोटिस करो, मैं तो उसको थोड़ा कैमरा क्लियर कर लेता हूँ। ये देखिए, अब आपने पीपीटी लेना है। पीपीटी की, ये 183 डिग्री सेल्सियस का पीपीटी है। इसको थोड़ा सा आपको गीला पीपीटी को थोड़ा सा एक कपड़े में लेकर दबाकर इसको सुखा लेना है। एक तरह से ड्राई पीपीटी लगाना है, और अच्छे से एक तरह से स्टेंसिल के अंदर पीपीटी को भर लेना है। ठीक है। फिर ऊपर से पोंछ देना है, और एक बैंड क्लोजर या स्ट्रेट क्लोजर कोई सा भी ले सकते हैं, छोटी सी आईसी है, बाजू में रखना है इस तरीके से। और अपनी हीट और एयर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 300 रख सकते हैं, और 300 के ऊपर रख सकते हैं। मैं जनरली इसको थोड़ा ज्यादा हीट में रिवॉल्व करता हूँ। ठीक है। जैसे 335 रख सकते हैं, 250 के ऊपर तो रखिए, नहीं तो 250 के ऊपर में टाइम लग जाएगा, और 330 रख सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको इसको रिवॉल्व करके दिखाता हूँ। और आपके ट्रूजर आपकी आईसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, और इसको गोल गोल घुमाना है। ये आप बॉल बनते हुए देखेंगे इसमें, ये देखिए, बहुत इजी ये मेथड है। अब आपको स्टेंसिल को पकड़े रखना है, स्टेंसिल को हटाना नहीं है। मैंने किसी भी प्रकार का टेप का यूज नहीं किया है। अब आपको थोड़ा सा पेस्ट लगाना है, फिर से आपको हीट देना है, क्योंकि क्या होता है, सारे बॉल है ना स्टेंसिल में, कुछ एक आध दो बॉल फंसे हो सकते हैं। हमें दिख तो जाते हैं बन गए, पर वो स्टेंसिल में फंसे हो सकते हैं, इसलिए अब इस कंडीशन में दोनों जो ट्विजर है उसको दबा के नहीं नहीं रखना, नहीं तो बॉल बाहर निकल आएंगे। तो आप देखो, मैंने एक ट्विजर को उठा के रखा हुआ है इस तरीके से, और बढ़िया तरीके से हीट दी है। ठीक है। और हीट देने के बाद में अब आपको थोड़ी देर फिर से उसको ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए आप उस पर थिनर डाल सकते हैं इस तरीके से। अब आप उसको अलग करना है। ये देखिए, ये आपकी बढ़िया तरीके से एमएमसी रिबॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, उससे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली हो। और एसर टेलीकॉम के फेसबुक पेज में जाइए, फेसबुक पे लिखिए एसर टेलीकॉम, और वहां पर जाके स्टूडेंट का हमारा डेली वर्क देखिए। और सारे स्टूडेंट सीपीयू करके बैठे हुए हैं, 14 दिन है। लाइव सीपीयू फेसबुक में करवाते हैं, डेली करवाते हैं, क्योंकि हमारी सीपीयू मास्टर क्लासेस है। अगर आपको ज्वाइन करना है, गारंटी एक कोर्स पढ़ना है जिसमें गारंटी लिखा होता है, तो आप हमें कॉल कीजिए, और बिल्कुल हम बिंदास हमारे पास आइए। थैंक यू वेरी मच। और हमें फेसबुक में फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है। थैंक यू।